नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेदों की, मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथों की। दुनिया में बहुत से मत हैं कि वेद कब लिखे गए, लेकिन सब लोग इस बात पर एक राय हैं कि मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद ही हैं। अभी भी वेदों की लगभग 28,000 पांडुलिपियाँ भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उपलब्ध हैं। उनमें से 30 ऐसी हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। आज पूरा विश्व वेदों के बारे में आकर्षित है। दुनिया के वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, भाषाशास्त्री, अर्थशास्त्री वेदों के ज्ञान को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। दुनिया भर में शोध हो रहे हैं। आज उन्हीं वेदों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे कि वेदों की रचना किसने की। क्या वेदों की रचना उन महान ऋषियों ने की जिनके नाम वैदिक साहित्य में हैं, जिनके नाम से ऋचाएँ हैं? क्या वेद सिर्फ गडरियों के गीत हैं जैसे कि हमारे पश्चिम के कुछ विद्वान दावा करते हैं? भारत का साहित्य इसके बारे में क्या कहता है? हमारा दर्शन क्या कहता है? हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? भारत का जितना भी साहित्य है, चाहे वो वैदिक काल का साहित्य है या वेदों के बाद का साहित्य है, वो स्पष्ट रूप से एक बात कहता है कि वेद अपौरुषीय हैं, यानी वेदों की रचना मानव ने नहीं की। वेद अनित्य हैं, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। वेदों की रचना स्वयं ईश्वर ने की है। स्वयं श्री हरि ने अपने मुख से वेदों के ज्ञान को प्रकट किया मानव जाति के कल्याण के लिए। और जब उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि अब तुम इस ज्ञान को दुनिया में, विश्व में प्रसार करो, ब्रह्मा जी ने अपने अंश से 4 ऋषियों को प्रकट किया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और इन 4 महर्षियों ने चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको आत्मसात किया और विश्व में इनके प्रसार का काम शुरू किया। ये ज्ञान जो मानव जाति के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर ने दिया था, ये श्रुति परंपरा के रूप में हजारों हजार साल आगे बढ़ता रहा। श्रुति परंपरा यानी ज्ञान को सुनना, आत्मसात करना और फिर अगली पीढ़ी को दे देना। बहुत सारे महर्षियों ने समय समय पर इस ज्ञान को आत्मसात किया और प्रकट किया। चाहे वो महर्षि अगस्त्य होंगे, महर्षि गौतम होंगे, महर्षि वशिष्ठ होंगे, महर्षि विश्वामित्र होंगे, महर्षि जमदग्नि होंगे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ईश्वर के इस ज्ञान को प्रकट करने का काम महिला ऋषियों ने भी किया, जिनको वेदों में ऋषिकाएं कहा गया है। सिर्फ ऋग्वेद में ही 23 ऋषिकाएं हैं। इंद्राणी हैं, शची हैं, ममता हैं, लोपामुद्रा हैं। विश्व के वेद एकमात्र ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया इन महान ऋषियों के द्वारा। ये जो ऋग्वेद है, ये ईश्वर और मानव के संबंधों की बात करता है। ईश्वर की प्रार्थनाओं और स्तुतियां हैं इसमें। वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, इंद्र के रूप में, वरुण के रूप में देवताओं की, ईश्वर की प्रार्थना की गई है। ये प्रार्थना ईश्वर की सिर्फ प्रशंसा के लिए नहीं है, ये मानव जीवन को अहंकार से मुक्त करने के लिए है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। और स्तुति, हमारे यहाँ तो स्तुति को अध्ययन के नाते लिया गया है। स्तुति का अर्थ ही है आत्मसात करना, अध्ययन करना। हम जिन देवताओं की, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके गुणों को आत्मसात करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं। ईश्वर और मानव के इतने खूबसूरत संबंधों को ऋग्वेद ने वर्णन किया है। यह ज्ञान आगे बढ़ता रहा। यजुर्वेद में यज्ञ की बात है। यज्ञ कैसे करना, यज्ञ के मंत्र कौन से होंगे, किस देवता के लिए कौन से मंत्र होंगे, ये सारा ज्ञान आपको यजुर्वेद में मिलेगा। यज्ञ जो है, यज्ञ की अग्नि मानव के अवगुणों को हटा करके उसके गुण विकसित करने का प्रतीक है। यज्ञ परोपकार का प्रतीक है, इसलिए यजुर्वेद यज्ञ की बात करता है। सामवेद दुनिया भर के संगीत का आधार है। पूरी सृष्टि संगीतमय है। नदियाँ बहती हैं तो उसमें भी संगीत है,
चिड़ियाँ चहचहाती हैं उसमें भी संगीत है, वायु चलती है उसमें भी संगीत है, सागर की लहरों में भी संगीत है। ये पूरी सृष्टि संगीतमय है। उस संगीत का आधार सामवेद में है। जितना भी क्लासिकल म्यूजिक आज दुनिया में है सबका मूल आपको सामवेद में मिलेगा। और अथर्ववेद में तो प्रभु ने, श्री हरि ने मनुष्य के जो रोज आने वाले संकट हैं, चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं, उनसे मुक्ति का ज्ञान दिया है। सारा लौकिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, विज्ञान, मनुष्य के सुख का, समृद्धि का, स्वास्थ्य का, वो सारा ज्ञान आपको अथर्ववेद में मिलेगा। मानव जाति के कल्याण के लिए जो ज्ञान ईश्वर ने दिया, उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा और फिर महर्षि वेद व्यास ने इसको संगठित करने का, संकलित करने का, लिपिबद्ध करने का काम किया। आज दुनिया में कोई ज्ञान की विधा ऐसी नहीं है जिसके सूत्र आपको वेद में नहीं मिलेंगे। सो इसलिए ईश्वर द्वारा रचित इस ज्ञान के प्रति, वेद के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, वेद के ज्ञान को समझना, उसको आत्मसात करना, उसका विश्व में प्रसार करना, ये हम सबका पहला और प्रथम कर्तव्य है। जितनी समस्याएं आज मानव जाति को हैं उन सब का हल वेद में है, उन सब का हल वेद कर सकता है। इसीलिए आज हमने वेदों की उत्पत्ति, वेदों की रचना के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को कैसे रचा, इस बारे में बात करेंगे। आपने ध्यान से मेरी बात को सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वेदों, उपनिषदों और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बारे में ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए डॉक्टर सुभाष शर्मा के YouTube चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें।